ओम नमः संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। हम लोग कुष्मांड होम को पढ़ने में अध्ययनरत हैं। आज कुष्मांड होम के द्वितीय प्रपाठक के 6वें अनुवाक को प्रारंभ करेंगे। अथ द्वितीये षष्ठोऽनुवाकः। तो द्वितीय प्रपाठक के 6वें अनुवाक का प्रारंभ करने जा रहे हैं, अर्थात तृतीय अनुवाक, चतुर्थ अनुवाक एवं पंचम अनुवाक, इन 3 अनुवाकों को हमने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया था। अब यह चौथा अनुवाक है ना। तर्हि उसमें कहते हैं अथ षष्ठानुवाक उक्तासु ऋक्षु प्रथमाम आह। अर्थात अब 6वें अनुवाक में उक्त कही गई ऋचाओं में प्रथम ऋचा को कह रहे हैं। तो कह रहे हैं वैश्वानराय प्रतिवेदयामो यदि नृडग्संगरो देवता आसु स एतान् पाशान् प्रभुञ्चन् प्रवेदसनो मुञ्चातु दुरितादवद्यात् इति। वैश्वानराय प्रतिवेदयामो यदि नृडग्संगरो देवता आसु स एतान् पाशान् प्रमुञ्चन् प्रवेदसनो मुञ्चातु दुरितादवद्यात् इति। भाष्य में कह रहे हैं यदि नृणं यदेव प्रसिद्धं ऋणं देवतासु संगरः प्रतिज्ञा रूपेण स्तुत्या संपादितम्। यदि नृणं अर्थात नृण कहते हैं ऋण को। तो यदेव जो कुछ भी प्रसिद्धम ऋणम जो प्रसिद्ध ऋण है, देवतासु संगरः अर्थात देवताओं के संगर कहते हैं प्रतिज्ञा को। तो देवताओं के जो प्रतिज्ञा रूप हैं, प्रतिज्ञा रूपेण स्तुत्या संपादितम स्तुति आदियों के द्वारा जिनका संपादन किया गया है, जिनको कहा गया है, तो वह क्या है। तो संगरः प्रतिज्ञावाची, संगर शब्द कहते हैं प्रतिज्ञा को ना। तो यहाँ प्रतिज्ञा के अर्थ में संगर शब्द का प्रयोग किया गया है ना। तो जो प्रसिद्ध ऋण है और देवताओं के जो प्रतिज्ञा रूप में जिनकी स्तुति की गई है, उन तीनों ऋणों के बारे में अब यहाँ पर कथन करेंगे। संगर शब्द प्रतिज्ञा के अर्थ में होता है और प्रतिज्ञा च एवं श्रूयते, प्रतिज्ञा में ऐसा सुनाई पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है। तो तिभिर ऋणवा जायते, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। जायते माने होते हैं। त्रिभिः ऋण वा जायते, 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः इति, है ना। तो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण, यज्ञेन देवेभ्यः यज्ञ के द्वारा ऋषि देव ऋण, और प्रजा के द्वारा पितृ ऋण होता है ना। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऋषि ऋण है, यज्ञ करते हैं तो देव ऋण है, और प्रजा संतान इत्यादि की उत्पत्ति करते हैं तो पितृ ऋण है ना। आप ब्रह्मचर्य में हैं और आप पठन कर रहे हैं, अभी इस समय पढ़ रहे हैं, तो आप ऋषि ऋण में हैं। उससे मुक्ति किस प्रकार होगी। तो कहते हैं जब आप अध्यापन कराएंगे, पाठन कराएंगे, तब आपकी ऋषि ऋण से मुक्ति होगी। और क्या होता है, हाँ, आप यदि उत्पन्न हुए हैं तो स्वयं से ही आप देव ऋण में बंधे हुए होते हैं, और देव ऋण से मुक्ति के लिए हमको यज्ञ करना होता है, देवताओं का पूजन इत्यादि करना होता है। और आप उत्पन्न हुए हैं तो आपके ऊपर स्वतः ही पितृ ऋण भी लग जाता है। उस पितृ ऋण से उत्पन्न होने के लिए आपको भी पुत्र आदि की उत्पत्ति करनी पड़ती है। ठीक है। तत् एतत् ऋणम त्रिविधम,
तत् अर्थात अतः उनसे ऋणम त्रिविधम, ऋण कितने प्रकार का हुआ, तीन प्रकार के ऋण बताए। वैश्वानराय अस्मत् स्वामिने प्रतिवेदयामो विज्ञापयामः। तो उन तीनों ऋणों को हम क्या कर रहे हैं, वैश्वानर जो है, वैश्वानर क्या है, वैश्वानर अग्नि है, तो वह क्या है, अस्मत् स्वामिने, वह क्या है, हमारा स्वामी है, तो उस स्वामी के लिए प्रतिवेदयामी विज्ञापयामः, इन तीनों ऋणों को कहते हैं। ठीक है, किसके लिए कहते हैं, वैश्वानर के लिए। और वह वैश्वानर कैसा है, तो असमत स्वामिनः, हमारा स्वामी है। वैश्वानर गृहस्थों का स्वामी होते हैं शायद, अधिकतर जहां तक मुझे पता है, बल्कि सभी के स्वामी शायद वैश्वानर ही है। तो उनके प्रति इन तीनों ऋणों को विज्ञापयामः कथयामः कह रहे हैं। फिर कहते हैं तत्र देवता शब्देन ऋषयः पितरश्च उपलक्षिताः, वहां पर मंत्र में जो देवता शब्द आया है, मंत्र तो अभी हमने पढ़ा है ना, और बाकी यहाँ पर जहाँ कहीं भी देवता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस शब्द से ऋषयः पितरश्च, ऋषि और पितर, इन दोनों का उपलक्षण करना है, इन दोनों को वहां पर ग्रहण करना है जहां भी देवता शब्द से कहा गया है। ठीक है, और सवैश्वानरः, वह वैश्वानर कैसा, वैश्वानर जो हैं वह क्या करें, तो एतान ऋणत्रय रूपान पाशान प्रमुचन प्रमोक्तुम प्रवेद प्रकर्षेण जानाति। तो वह जो वैश्वानर हैं वह एतान ऋणत्रय, यह जो तीन ऋण है, इन तीनों ऋण रूपों को, इन ऋण रूपी पासों को, पाश कहते हैं बांधना किसी को रस्सी इत्यादि से, तो यह जो ऋण रूप जो पाश हैं, इनसे प्रमुंचन प्रमुक्तुम, इनसे मुक्त करने का उपाय प्रवेद प्रकर्षेण जानाति, अच्छी प्रकार से जानते हैं। कौन, वह वैश्वानर, न कि इन तीनों ऋणों से किस प्रकार से मुक्त हुआ जा सकता है, इसको कौन जानता है, प्रकर्षेण जानाति, अच्छी प्रकार से जानता है। कौन, वह वैश्वानर। और सह अभिज्ञः वैश्वानरः नः अस्मान् दुरितात् परलोक विरोधिनः पापात् अवद्यादिह लोके निंदा दोषाच्च मुंचातु मुक्तान करोतु। अर्थात सह यानी कि वह जो अभिज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, नास्ति अभिज्ञः यस्मिन् नास्ति अभिज्ञः यस्य किंचिदपि स अभिज्ञः, यानी जिससे कुछ भी अभिज्ञ नहीं है, जो सब कुछ जानता है, वह वैश्वानर नह यानी हम सभी को, असमान दुरितात, हमारे दुरित से, हमारे पापों से, वह पाप कैसे हैं, तो परलोक विरोधिनः, जो पाप कैसे हैं, जो हमारे परलोक के विरोधी हैं, हमारे परलोक को बांध सकते हैं, तो उन पापों से, पापात पापात अवद्यात इह, यानी कि यहाँ पर इस लोक में ही, लोके इस लोक में, निंदा दोषाच, निंदा और दोषों से, मुक्त मुंचातु मुक्तान करोतु, हमको क्या करे, मुक्त करें। अवद्यात इह लोके, है ना, इस लोक में हमको निंदा और दोषों से मुक्त करें। ठीक है, ये तो रहा भाष्यगत अर्थ। मंत्रगत अर्थ भी देख लेते हैं। यहाँ कहते हैं वैश्वानराय प्रतिवेदयामः, वैश्वानर के लिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि नृणम संग्रह देवतासु, देवताओं का जो प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा रूप में जो ऋण है, यद ऋणम, जो कुछ भी ऋण है, स वह सब कुछ, वह वैश्वानर एतान पाशान प्रमुंचन प्रवेद, इन तीनों पाशों से, तीन पाश कैसे हैं, तीन ऋण हैं तो तीन प्रकार के पाश हो गए, तो उन तीनों पाशों से मुक्त करने का उपाय प्रवेद, अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो वह वैश्वानर नहा, यानी हमको
मुंचातु मुक्त करें, और वह दुरिता अवद्यात, जो हमारे दुरित हैं, दुष्कर्म इत्यादि हैं, वह सभी उनका नाश करें, जो परलोक के विरोधी हैं। ठीक है, चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अथ द्वितीयाम् अह वैश्वानरः पवयान्नः पवित्रैर्यत्सङ्गरमभिधावाभ्यासाम् जानन्मनसा याचमानो यदत्रैनो भवतत्सुवामि इति। वैश्वानरः पवयान्नः पवित्रैर्यत्सङ्गरमभिधावाभ्यासाम् जानन्मनसा याचमानो यदत्रैनो अवतत्सुवामीति। देखिए यहाँ पर इसके भाष्य को देखिए। भाष्य में कहते हैं कि वैश्वानरः देवः, वैश्वानर नाम के जो देव हैं, वह नः अस्मान यानी नः हमको, अस्मान माने हमको, पवित्रैहि पवित्रियों के द्वारा अर्थात शुद्धि हेतु भी, शुद्धि के हेतुओं के द्वारा, होमादि भी अर्थात जो होम इत्यादि किए जाते हैं, पवित्र आदि शुद्धि के लिए जो भी होम इत्यादि किए जाते हैं, उनसे या उनके द्वारा, होमादियों के द्वारा हमको क्या करे, पवयात अर्थात शोधयतु, हमको पवित्र करे, है ना। यज्ञ इत्यादि किस लिए करते हैं, होम इत्यादि किस लिए करते हैं, शुद्धि के हेतु के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो उन होमादियों के द्वारा वह जो वैश्वानर हैं, वह हमको क्या करें, पवित्र करें। पवयात शोधयतु, हमारा शोधन करें, हमको पवित्र कर दें। यत येन शोधनेन संगरम श्रुतियुक्तां प्रतिज्ञां ऋणत्रय रूपां आशां मया अपि प्रत्यर्पणीयत्वेन आशंसनीय अभिधावामि आभिमुख्येन शीघ्रं प्राप्नोमि, तादृशं पावनं कुर्यात् इत्यर्थः। कह रहे हैं यत ये न, यह जो कुछ भी, शोधनेन पवित्र के द्वारा, संगरम श्रुति युक्ताम प्रतिज्ञा, संगर माने प्रतिज्ञा, श्रुति में उक्त है, श्रुति में कही गई है, वह प्रतिज्ञा क्या है, वह प्रतिज्ञा ऋणत्रय रूपाम, तीन ऋणों के रूप में है ना। और आशाम यह आशा करते हैं कि मया अपि, मैं भी, प्रत्यर्पणीयत्वेन, इन तीनों ऋणों को मैं प्रत्यर्पणीय यानी इनको प्रत्यर्पण करने के लिए, या इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए, या इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए, आशंसनीय जो कहा गया है, आशंसन माने कहना, जो कहा गया है, और अभिधावामी मैं इनकी ओर दौड़ता हूँ, इसकी ओर, इन तीनों ऋणों की ओर मैं दौड़ता हूँ। किस प्रकार से, तो आभिमुख्येन शीघ्रं प्राप्नोमि, इन तीनों ऋणों की ओर मुख करके भागता हूँ, जिससे मैं शीघ्रता से इन तीनों ऋणों को प्राप्त हो जाऊं और इनको प्रत्यर्पण कर दूं। इन तीनों ऋणों का मैं शीघ्रता से प्रत्यर्पण कर दूं, यानी इन तीनों ऋणों को शीघ्रता से मैं चुका दूं। और तादृशम पावनम कुर्यात इत्यर्थः, इस प्रकार से मुझे यह वैश्वानर नाम की जो अग्नि है, मुझे पावन कर दें, पवित्र कर दें, जिससे मैं शीघ्रता से इन तीनों ऋणों को चुका सकूं। ठीक। और कहते हैं अना जानन ऋण निर्मोचन उपायान सर्वान अपि अजानन मनसा याचमानः अनृणः भूयासम इति सर्वदा प्रार्थयमानो अस्मि। अर्थात यहाँ पर कहते हैं कि अनाजानन अर्थात न जानते हुए, ऋण निर्मोचन उपायान इन ऋणों से मुक्ति के उपाय को न जानते हुए, सर्वान अपि अजानन सभी को न जानते हुए, मनसा अर्थात मन के द्वारा या मन से, याचमानः याचना करते हुए, यह याचना करता हूँ, यह प्रार्थना करता हूँ,
कि अनऋणो भूयासम, अनऋण हो जाऊं, अर्थात मैं इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाऊं। इति सर्वदा प्रार्थयमानो अस्मि, ऐसी प्रार्थना में सर्वदा सर्वदा प्रार्थयमानो अस्मि, सर्वदा मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्रता से मैं इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाऊं। और अत्र उपाय अपरिज्ञाने यद एनः पापमस्ति तत्पापम अवसुवामि वैश्वानर प्रसादेन विनाशयामि। अत्र यानी कि यहाँ पर उपायों के अपरिज्ञान में, उपायों के न जानने में, यद एनः जो कुछ भी पाप, पापम अस्ति जो कुछ भी पाप हो गया हो, तत्पापम तत्पापम उस पाप को अवसुआमी अर्थात नाशयामी। कैसे? तो वैश्वानर प्रसादेन, वैश्वानर के प्रसाद से मैं उन सभी पापों का नाश कर दूं। वह पाप कैसे हैं? उपाय के अपरिज्ञान में, परिज्ञान कहते हैं सम्यक प्रकार से जानना, और अपरिज्ञान कहते हैं सम्यक प्रकार से न जानना। तो उस न जानते हुए मैंने इन तीनों ऋणों के चुकाने के क्रम में यद एनः जो कुछ भी मैंने पाप कर दिया है, पाप मस्ती जो कुछ भी पाप है, वह सभी पाप, वह सारे पाप असुवामी अर्थात नाशयामी। कैसे? तो वैश्वानर प्रसादेन, विश्वानर के प्रसाद से मैं उनका नाश करना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाष्यगत अर्थ। अब देखिए मंत्रगत अर्थ में, यहाँ पर कह रहे हैं कि वैश्वानर पवयात, वैश्वानर जो है वह क्या करें? पवयात अर्थात हमें शोधित करें, पवित्र करें। पवयात अर्थात शोधित करें। और नह यानी हमको, पवित्रैहि यत संगरम अभिधावामि आशाम, ऐसी आशा करता हूं मैं कि यत संगरम जो भी प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं की ओर अभिधावामि उनकी ओर मुख करके, अभी या जो क्या है उपसर्ग है या सम्मुखीकरण के अर्थ में है ना, तो उनकी ओर मुख करके मैं दौड़ता हूँ, जिससे शीघ्रता से उन ऋणों से मुक्त हो पाऊं, है ना। तो वैश्वानर क्या करें? हमको पवित्र करें। कैसे? पवित्र ही जो होमादि हैं, जिन होमादियों से पवित्र हुआ जाता है, उन होमादियों से वह वैश्वानर नह यानी हमको पवयात पवित्र कर दें। और आशाम ऐसी आशा करता हूं मैं, यत संगरम जो 3 प्रकार की प्रतिज्ञाएं हैं, जो ऋण हैं 3 प्रकार के, उनकी ओर मुख करके मैं दौड़ता हूं। और अनाजानन ना जानते हुए मनसा याचमानः मन के द्वारा मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि शीघ्रता से उनसे मुक्त हो जाऊं। यद अत्र एनः, अत्र यद एनः यहाँ पर जो कुछ भी पाप है, एनः माने पाप, जो कुछ भी पाप है उसको अब तत्सुआमी उसको शीघ्रता से मैं नाश करना चाहता हूं, ऐसी विश्वानर से प्रार्थना करता है, आशा करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अथ तृतीयाम आह, अब तृतीय ऋचा को कहते हैं। तो अमी सुभगे एदि विवृतौ नाम तारके प्रेहा मृतस्य यच्छता मे तद्बद्धकमोचनम् इति। अमी ये सुभगे विवृतौ नाम तारके प्रेहा मृतस्य यच्छता मे तद्बद्धकमोचनम् इति। देखिए भाष्यार्थ देखिए, कह रहे हैं कि दिव्याकाशे विसृतौ नाम, विसृन नाम युक्ते द्वे तारके, है ना। कह रहे हैं कि दिव्याकाशे अर्थात दिव्य आकाश में, अथवा स्वर्गलोक के आकाश में, ऐसा भी कह सकते हैं। दिव्य आकाश कहाँ है? स्वर्ग में ही ना होगा ना। तो दिव्य आकाश जो है, उस आकाश में विचृत नाम के, है ना, विचृतौ नाम अर्थात विचृन नाम के, विचृत नाम के नाम युक्ते, विचृन नाम से युक्त द्वे तारके, 2 तारे हैं। तारके अर्थात तारे, 2 तारे हैं जो आकाश में टिमटिमाते हैं, वो 2 तारे हैं। ठीक है, लोके लोक में
मघा शब्देन व्यवह्रियमाणे, लोक में उनको मघा शब्द से व्यवहरित किया जाता है अर्थात जाना जाता है। व्यवह्रियमाण है अर्थात ऐसा जाना जाता है कि वो जो दोनों तारे हैं वह मघा शब्द से लौकिक में लोक में प्रचलित हैं और वेद में विचृति नाम से युक्त किए जाते हैं। ठीक। और कह रहे हैं सुभगे सौभाग्य युक्ते, और वह दोनों कैसे हैं तारे, तो सौभाग्य से युक्त हैं, मंगल को प्रदान करने वाले हैं। अमी, यह द्विवचनांत है, अमी अमु प्रत्यक्षेण अस्माभिर्दृश्यमाने ये विद्येते ते उभे, अर्थात अमु यानी हम सभी को प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष रूप से अस्माभि दृश्यमाने हम सभी के द्वारा जो देखे जाते हैं, ये विद्येते ये जो दोनों उपस्थित हैं, विचृत नाम के जो तारे उपस्थित हैं, ते उभे वे दोनों, उभे माने दोनों, इह यानी कि इस यहाँ पर इस कर्मणि इस कर्म में अमृतस्य ऋणापाकरणम रूपम अमृतम सुखम प्रयच्छताम, यह कर्मणि इस कर्म में इस कर्म में अमृतस्य ऋणापाकरणम, अब यहाँ पर कहोगे री तो दिख नहीं रहा, तो री कहाँ से पढ़ रहे हो, है ना, तो यहाँ पर अमृतस्य का यह है और उसके बाद में हम रख देते हैं यहाँ पे ऋण। अब ऋण कर दिए हैं, अब इस या में क्या है, आ भी है ना, तो आ के बाद री आता है तो उसको क्या आदेश हो जाता है, अर आदेश हो जाता है ना, तो यह जब रा हलंत होता है तब यह आगे वाले अक्षर के सर पर चढ़ जाता है ना, तो ये रा जो है णा के ऊपर चढ़ जाएगा और ये री जो है यहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा। ठीक। और यहाँ अर का आ यहाँ पर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमृतस्य ऋणापाकरणम, है ना, तो अमृतस्य अमृत का ऋणापाकरणम अर्थात उसके ऋण का अपाकरण करना। अपाकरण एक तो होता है पीना, है ना, और एक होता है चुकाना। ठीक। और दूसरा और होता है कि प्रदान करना, है ना। अपाकरण रूपम, अपाकरण रूप यानी प्रदान करने के अर्थ में अमृतम सुखम, जो अमृत का सुख है उस सुख को प्रयच्छता प्रदान करें। अमृत का ऋणापाकरण अर्थात अमृत से यदि ऋण लोगे तो क्या प्राप्त होगा, अमृत किस लिए प्राप्त करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए, तो अमृत से ऋण रूप में क्या प्राप्त होगा, सुख ही न प्राप्त होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह कर्मणि इस कर्म में अमृत का ऋणापाकरण जो है अर्थात अमृत का जो ऋण है सुख रूप जो ऋण है उसको अमृतम वह जो अमृत रूप है सुखम सुख है उसको प्रयच्छताम प्रदान करें। कौन प्रदान करे, यहाँ प्रयच्छताम द्विवचन में है, क्यों द्विवचन में है, क्योंकि विस्तृत नाम के द्वे तारे है ना, दो तारे है ना, विस्तृत नाम के द्वे तार के दो तारे है ना, तो वही दोनों तारों से यह प्रार्थना की जा रही है कि जो दोनों दिव्याकाश में स्थित हैं वे इस कर्म में मुझे अमृत के सदृश अमृत के रूप सुख को प्रदान करें। और क्या करें, तो एतत्तारकाभ्याम इन तारों के द्वारा, या जो दो तारे हैं इन तारों के द्वारा दत्तम अमृतम जो अमृतम दत्तम जो अमृत प्रदान किया गया, सुखम जो सुख है, बद्धकस्य मम मोचनम ऋण मोचन साधनम, और मैं क्या हूँ, बद्धक हूँ, तीन ऋणों से क्या हूँ, बधा हुआ हूँ ना, तो उन्हीं तीनों ऋणों से मैं बधा हूँ, तो उस मुझ बंधे हुए को मम यानी मुझे मोचनम ऋण मोचनम मोचन रूप अर्थात मुक्ति होने के रूप में जो साधन है उसको प्रदान करें। अर्थात मैं उन तीनों ऋणों से जिस प्रकार से मुक्त हो पाऊं उस प्रकार से अमृत रूप मुक्ति के उपाय को मुझसे
कहें या मुझे प्रदान करें या बतावे। ठीक। ऋणत्रय रूपेण यो बद्धः स एव वाच अन्यत् कुत्सितत्वात् बद्धक इति उच्यते। ऋणत्रय रूपेण अर्थात इन तीनों ऋणों से यो बद्धः जो बंधा हुआ है ना, जो बंधा हुआ है, स एव वह ही, वह माने और, चा माने अथवा, यानी दोनों का अर्थ और ही होता है। तो जो बंधा हुआ है और अन्यत कुत्सितत्वाद, जो कुत्सित है, निंदित है, निंदित तरीके से जो निंदित है, निंदित होने से बद्धक इति उच्यते, वह बद्धक कहा जाता है। जो इन तीनों ऋणों से बंधा हुआ है और जो अत्यंत कुत्सित है वह बद्धक कहा जाता है। ठीक है, बद्धक समझ में आया कि बद्धकस्य मम, यानी मुझ बद्धक को मोचन रूप अर्थात मुक्ति के रूप में जो भी मुक्ति का साधन है उसे मुझको प्रदान करें अमृत के रूप में। ठीक है, और फिर बद्धक समझ में आ गया। बद्धक कौन होता है? जो इन तीनों ऋणों से बंधा हुआ होता है वही बद्धक होता है। ठीक। और पितृदेवता काभ्याम आभ्याम तारकाभ्याम नामवृत्त्यादि प्रकाशनेन तस्मात् ऋणत्रयान् मुक्तो भवामि इति अभिप्रायः। अब यहाँ कह रहे हैं पितृदेवताभ्याम, पितृदेवताकाभ्याम, पितृ और देवता इन दोनों के रूप में, आभ्याम तारकाभ्याम, यह जो दो तारे हैं, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है ना, अर्थात दो लोग, दो तारे हैं ना, विचृति नाम के दो तारे हैं जिनको मघा शब्द से कहते हैं। ठीक है, तो मघा एक तारा नहीं, दो तारे हैं। और ये जो दो तारे हैं इनके द्वारा नाम वृत्त्यादि प्रकाशनेन, नाम और वृत्ति आदि के प्रकाशन से तस्मात् ऋणत्रयान, तो तस्मात् उन जो तीन ऋण हैं उन तीनों ऋणों से मुक्तो भवामि, मुक्त हो जाऊं, ऐसा अभिप्राय है ना। नाम और वृत्ति के प्रकाशनेन, प्रकाश से अथवा प्रकाश के द्वारा, तस्मात् उन ऋणत्रयान, त्रयान ऋण, उन तीनों ऋणों से मुक्तो भवामि, मुक्त हो जाऊं। ठीक है, यह मंत्रगत अर्थ। भाष्यगत अर्थ अब देखिए मंत्रगत अर्थ। अमी ये सुभगे दिवि विजृतौ नाम तारके, अमी ये दोनों, विजृतौ नाम तारके, विजृति नाम के जो दो तारे हैं, ये जो तारे हैं सुभगे यानी कि सुमंगल हैं, सौभाग्य से युक्त हैं। और कहाँ पर हैं? दिव्य अर्थात द्युलोक में, दिव्य आकाश में विचरण करते हैं। तो वो इह अमृतस्य प्रयच्छताम, यहाँ पर मुझे इस कर्म में अमृत के रूपी सुख को प्रयच्छताम प्रदान करें। और तद्बद्धकम मोचनम, वह अमृत कैसा हो? बद्धक का मोचन करने वाला हो। बद्धक कौन होता है? जो तीन प्रकार के ऋणों से बंधा हुआ होता है वह बद्धक होता है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। चतुर्थीम आह विजिहीर्ष्वलोकान् कृधि बन्धान् मुञ्चासि बद्धकम् योनेरिव प्रत्युतो गर्भः सर्वान् पथो अनुष्व इति। विजिहीर्ष्वलोकान् कृधि बन्धान् मुञ्चासि बद्धकम् योनेरिव प्रत्युतो गर्भः सर्वान् पथो अनुष्व इति। यहाँ पर विजिहीर्ष्म इत्यपि वैदिकानां क्वाचितकः पाठः, यहाँ जो विजिहीर्ष्व लिखा हुआ है इसकी जगह पर विजिहीर्ष्म ऐसा भी पाठ कहीं कहीं पर मिलता है। ठीक है, चलिए इसका भाष्य देखते हैं। भाष्य में कह रहे हैं अत्र मंत्र दृष्टा कश्चित ऋषि अधमरणम संबोध्य ब्रूते, यहाँ पर मंत्र को देखने वाला कोई ऋषि, कश्चित माने कोई,
ऋषि अधमरणम संबोध्य ब्रूते, अधमरण कहते हैं जो ऋण को लिया हो वह अधमरण होता है। तो उस अधमरण को संबोधित करके ब्रूते ऐसा कहते हैं कि हे अधमरण विजिहीर्ष्व विहर्तुम इच्छ, है ना। विजिहीर्ष्व अर्थात विचरण करो, विहार करने की इच्छा करो, विचरण करने की, घूमने फिरने की इच्छा करो। मन ऋषि कह रहे हैं है ना। तो कैसे विचरण करो, तब कहते हैं कि पारतंत्र राहित्य न, परतंत्र से रहित हो करके तुम अधमर्ण हो। अधमर्ण हो तो दूसरे के तंत्र में हो, दूसरे के पकड़ में हो, है ना। तो तुम किस प्रकार विचरण करो कि दूसरे के तंत्र से रहित हो करके, अर्थात किसी के वश में ना हो करके, है ना, स्वतंत्र रूप से विचरण करो। आगे लिख भी रहे हैं कि सुख संचार, सुख रूप से संचार करो, विहार विहार करो, विचरण करो, तत्सिद्ध्यर्थम उसकी सिद्धि के लिए, लोकान कृधि अर्थात पुण्यानुष्ठानेन उत्तम लोकान संपादय, उस उत्तम विहार की सिद्धि के लिए तुम स्वतंत्र रूप से विहार कर सको, इसके लिए पुण्य अनुष्ठान के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा उत्तम लोक को सुधारो। संपादय माने सुधारो, क्योंकि इस लोक को तुमने बिगाड़ लिया। कैसे बिगाड़ा, ऋण लेकर के तुमने इस लोक को क्या किया, बिगाड़ दिया। लेकिन उस उत्तम लोक को, जो स्वर्ग हो, जो अपर लोक है, जिसमें तुम मरने के बाद जाओगे, उसको तो तुम सुधार लो, संपादय संपादित करो, उसको तो कम से कम बना लो ना, ताकि मरने के बाद वहां पर सुखपूर्वक विहार कर सको। ऋषि कह रहे हैं क्योंकि इस लोक को तो बर्बाद कर दिया तुमने, लेकिन उस लोक को बनाओ। कैसे बनाओगे, तो पुण्य अनुष्ठान के द्वारा वह लोक सुखमय होगा, है ना। फिर कह रहे हैं बद्धकम ऋणेन कुत्सितेन बद्धम आत्मानं बंधात ऋणत्रय रूपान मुंचासी मुक्तं कुरु। बद्धकम ऋणेन, बद्धक किसको कहा, जो ऋण से बंधा हुआ है। तो ऋणेन बद्धक, ऋण के द्वारा जो बंधा हुआ है। और कैसे ऋण से, कुत्सितेन ऋणेन बद्धकः, कुत्सित ऋण से जो बंधा हुआ है। तो आत्मानं बद्धः, जो स्वयं को बंधा हुआ देखता है, और बंधात उस बंधन से, ऋणत्रय रूप जो तीन ऋण के समान बंधन है, उन बंधनों से मुंचासी मुक्तम कुरु, मुक्त हो जाओ। ठीक है, स्वयं को मुक्त करो। और बंधनात् विमोके दृष्टांतः, उस बंधन के मुक्त होने पर, मुक्त होने में यह दृष्टांत देते हैं, यह बात कहते हैं कि जिस प्रकार से योनेह प्रच्युतो गर्भ इव, योनि से जिस प्रकार से गर्भ गिर जाता है, उस प्रकार से तुम इन तीनों बंधनों से मुक्त हो जाओ, है ना। आगे देखिए कह रहे हैं कि उदर मध्य, उदर के मध्य में, उदर कहते हैं पेट को, पेट के मध्य में सर्व अवयव संकोचेन निर्बध्यमानः गर्भः, सभी अवयवों को संकुचित किए हुए है, समेटे हुए है, और निर्बध्यमान बंधा हुआ है गर्भ में। कौन, यदि गर्भ में यदि बालक होता है तो क्या होता है, अपने सभी अवयवों को, हाथ पैर इत्यादि को, सभी को स्वयं में संकोचे हुए रहता है, समेटे हुए रखता है ना, उससे बंधा हुआ रहता है, किसमें, गर्भ में बंधा हुआ रहता है। तो वह बंधा हुआ गर्भ योने, योने है बहि पतितः, बहि पतितः, जिस प्रकार से बाहर गिर जाता है, यथा निर्बंधान मुक्तो भवति, बाहर गिरने का अर्थात जब वह उत्पन्न हो जाता है, तब क्या होता है, उस बंधन से, क्योंकि योनि में क्या है, गर्भ में वह बंधा हुआ है ना, तो उस बंधन से वह क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तद्वत, उसी प्रकार से मैं भी इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाऊं, जिस प्रकार से गर्भ से उत्पन्न हो करके बालक निर्मुक्त हो जाता है, योनि से निकल करके बाहर, गर्भ से बाहर निकल करके मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से। तत
ऋणत्रयान् मुक्तः त्वं सर्वान् पथः पुण्यलोकमार्गान् अनुष्व सेवस्व इत्यर्थः। तत् ऋणत्रयान्, तो तत् माने तो ऋणत्रयान्, तीनों ऋणों से मुक्तः त्वं, मुक्त होकर के तुम, सर्वान् पथः अर्थात पुण्य लोकों के जो मार्ग हैं उन मार्गों का अनुष्व अनुकरण करो, उनका सेवन करो इत्यर्थः। अब पुण्य लोक के मार्गों का अनुसरण किस प्रकार होगा? धरती में रह करके तो उनका अनुकरण होगा अनुष्ठानों के द्वारा, पुण्य करने से। पुण्य करोगे तब वह लोक तुम्हारा बनेगा, सुख होगा उस लोक में, नहीं तो वह लोक भी बर्बाद है। ठीक है, तो तब उन तीनों ऋणों से मुक्त होकर के तुम सभी लोग तो तुम पुण्य लोक के मार्गों का अनुकरण करो, उनका सेवन करो, ऐसा अर्थ यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अब बंद अर्थ देख लेते हैं इसका। कह रहे हैं विजहीर्ष्व लोकान कृधि बंधान मुंजासी बद्धकम, हे बद्धक बंधन को मुंजासी मुक्त करो, बंधनात् मुंच बंधन से मुक्त हो, और लोकों को बनाओ, अपने परलोक को बनाओ। विजहीर्ष्व वहां पर सुखपूर्वक संचार करो, विचरण करो। कैसे? जैसे इव माने जैसे, योने प्रत्युतो गर्भ, योनि से बाहर आया हुआ गर्भ जिस प्रकार अपने सारे अवयवों को खोल देता है, उसी प्रकार से तुम भी हो जाओ। और सर्वान पथो अनुष्व, सभी पथों का, सभी मार्गों का, उत्तम लोक के मार्गों का अनुकरण करो। ठीक है, समझ में आया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं। अथ पंचमीं आह, अब पंचमी ऋचा को कह रहे हैं। सप्रजानन् प्रतिगृह्णीत विद्वान् प्रजापतिः प्रथमजातस्य, अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तु मनुसञ्चरेम इति। सप्रजानन् प्रतिगृह्णीत विद्वान् प्रजापतिः प्रथमजातस्य, अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तु मनुसञ्चरेम इति। देखिए भाष्यार्थ, देखिए इसका। कह रहे हैं कि सह प्रजापति अस्माभिर्दत्तं हविः प्रतिगृह्णीत स्वीकरोतु। सह प्रजापति, वह प्रजाओं का पालन करने वाला, वह प्रजापति है ना, जो प्रजा का पालन करता है। तो सह प्रजापति ही अस्माभिर्दत्तम, हमारे द्वारा दी गई हुई, प्रदान की गई हुई हवि को, हवि माने हवि को, प्रतिगृह्णीत अर्थात उसका प्रतिग्रहण करे, उसको ग्रहण करे, स्वीकार करे। हमने जो भी आहुति दी है प्रजापति को, वह उसे स्वीकार करें। और कीदृशः प्रजापति ही, वह प्रजापति किस प्रकार के हैं? तो कहते हैं ऋतस्य प्रथमजाः, सत्यस्य परब्रह्मणः प्रथमः पुत्रः। ऋत कहते हैं सत्य को, तो सत्य के प्रथम पुत्र, सत्यस्य, सत्य के परब्रह्मणः। सत्य, सत्य कौन है? तो सत्य जो परम ब्रह्म है, उन परम ब्रह्म सत्य के प्रथम पुत्र प्रजापति है। किसके प्रथम पुत्र हैं? परम ब्रह्म सत्य के प्रथम पुत्र कौन है? प्रजापति ही। और किम कुर्वन्, क्या करते हुए वह प्रजापति स्थित हैं? तो कहे प्रजानन अस्मत् प्रार्थना प्रकर्षेण निरूपयन्। प्रजानन अर्थात अच्छी प्रकार से जानते हुए, क्या जानते हुए? अस्मत् प्रार्थना, हमारी प्रार्थनाओं को प्रकर्षेण निरूपयन्, अच्छी प्रकार से निरूपित करते हुए, कहते हुए, बतलाते हुए, उनको जानते हुए यह स्थित है। ठीक है, विद्वान सर्वार्थ साधन अभिज्ञः, अर्थात यह विद्वान है और सभी प्रकार के अर्थों के साधन को यह अभिज्ञ जानने वाले हैं, है ना। सभी प्रकार के अर्थों के साधन को यह जानते हैं। तस्य प्रजापतेः प्रसादेन जरसः परस्ताद् वयोहानेः ऊर्ध्वम् अच्छिन्नं तन्तुम्
विच्छेद रहितम पुत्र पौत्रादि संतानम अनुसंचरीम। कहने तस्य प्रजापते है, उन प्रजापति के प्रसादेन, प्रसाद के द्वारा, जरसः परस्तात्, जरस कहते हैं आयु की, आयु को क्या होता है, आयु की हानि को जरस कहते हैं, जरा कहते हैं। तो परस्तात् अर्थात वयोहानि है ऊर्ध्वम, वयोहानि, वय कहते हैं आयु को, तो आयु की हानि से ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, अच्छिन्नम जिसका, जिसको छिन्न ना किया जाए वह अच्छिन्न है, अर्थात जिसको तोड़ा ना जाए या काटा ना जाए वह अच्छिन्न है। अच्छिन्नम तंतुम अर्थात ऐसा धागा जो तोड़ा ना जाए। विच्छेद रहितम विच्छेद से जो रहित हो, ऐसे धागे के समान पुत्र पौत्रादि संतानम अनुसंचरेम, पुत्र पौत्रादि जो भी संतान होंगे उन सभी को मैं प्राप्त करूं, उन सभी के साथ में विचरण करूं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मेरे पुत्र पौत्र इत्यादि का जो वंश है वह विच्छेद रहित चलता रहे, अर्थात मेरा वंश समाप्त ना हो, मेरी वंश परंपरा निरंतर चलती रहे, अच्छिन्न धागे की तरह, जो धागा टूटे ना, है ना। यदि टूट गया तो वहीं पर इसकी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, है ना। तो ऐसा कभी ना हो, इसकी वंश परंपरा हमेशा चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, नाश ना हो उसका, लुप्त ना हो उसका, है ना। फिर कहते हैं अनुप्रविश्य सम्यक ऋण निर्मुक्तो विस्त्रम्भेण चरेम। अनुप्रविश्य और प्रवेश करके, सम्यक प्रकार से, ऋण से निर्मुक्त होकर के, विस्त्रम्भेण अर्थात आश्रम आराम पूर्वक, विश्रम कहते हैं आराम, आराम पूर्वक चरेम मैं विचरण करूं, कहाँ, ऊर्ध्वलोक में, ऊर्ध्वलोक में मैं विचरण करूं, लेकिन मेरे वंश का विच्छेद ना हो, मेरा वंश निरंतर चलता रहे, है ना। देखिए तो भाष्यगत अर्थ, अब मंत्र अर्थ देख लेते हैं। सब प्रजानन प्रतिगृह्णीत विद्वान प्रजापति ही प्रथमजा ऋतस्य, ऋतस्य प्रथमजा, ऋत माने सत्य के प्रथम पुत्र विद्वान प्रजापति हैं, सत्य के प्रथम पुत्र विद्वान प्रजापति हैं। और सह यानी कि वह प्रजापति प्रजानन सब कुछ जानते हैं, और प्रतिगृह्णीत यानी हमारे द्वारा जो हवि प्रदान की जाती है उसको ग्रहण करते हैं। असमाभिर्दत्तम हमारे द्वारा जो प्रदान की जाती है हवि उसको गृह्णीत, उसको ग्रहण करते हैं। और जरसा परस्तात् यानी वयोहानि से ऊपर, ऊर्ध्व की ओर, अच्छिन्नम तंतुम अनुसंचरेम जो मेरी जो वंश परंपरा है वह अच्छिन्न तंतु की तरह क्या हो, वृद्धि को प्राप्त होती रहे, निरंतर चलायमान रहे, कभी नष्ट ना हो। ठीक है, ये तो रहा मंत्र का अर्थ, समझ में आया होगा। षष्ठीम आह, इस मंत्र को कर करके इस मंत्र को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में यहीं पर संपन्न करेंगे। और फिर इस अनुवाक में 13 मंत्र हैं, तो उन आगे सप्तवें मंत्र से, 7वें मंत्र से 13 मंत्रों तक को अगले भाग में अध्ययन किया जाएगा ना। तो कहते हैं तन तन तंतु मन्वेके अनुसंचरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छाद्दातुं चेच्छक्नवांस स्वर्ग एषाम् इति। ततन् तन्तुमन्वेके अनुसंचरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छाद्दातुं चेच्छक्नवांस स्वर्ग एषाम् इति। देखिए इसके भाष्य अर्थ को देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि एके पुरुषाः केचित् ततं पुत्रपौत्रादि रूपेण विस्तीर्णं तन्तुम् अनुस्वकीयं संतानम् अनुप्रविश्य अनुसंचरन्ति पुण्यलोकान् अनुक्रमेण प्राप्नुवन्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं एके पुरुषाः, एके माने कुछ, पुरुषाः कुछ पुरुष क्या करते हैं, केचित्
केचित ततम पुत्र पौत्रादि रूपेण, ततम यानी अपने ही पुत्र पौत्रादि के रूप में विस्तीर्णम, जो विस्तीर्ण है उनका जो वंश, उस वंश के तंतु में, धागे में, अनु अर्थात स्वकीयम संतानम अनुप्रविश्य, अर्थात अपनी संतान में प्रवेश करके, अपनी ही संतान में प्रवेश करके अनुसंचरंती विचरण करता है ना। अब ये आप ये कहेंगे कि भूत प्रेत के रूप में संचरण करता है क्या? तो नहीं, नहीं, भूत प्रेत के रूप में संचरण नहीं करता है। या इस प्रकार से संचरण है कि जैसे इसका पुत्र है, इसका पुत्र है तो पहले ये बाप था, फिर इसका पुत्र हो गया, है ना। तब इसका पुत्र है तो ये जब मर गया, तो मरने के बाद क्या हुआ, इसके पुत्र के रूप में जो जन्म ले रहा है वह यह स्वयं फिर से आ गया, है ना। अथवा पौत्र के रूप में आ गया, अथवा उसके आगे के रूप में आ गया, अथवा उसके आगे के रूप में आ गया। यह अपने ही पीढ़ी में, अपने ही वंश में प्रवेश करके यह विचरण कर रहा है ना। तो यही है पुण्य लोकान अनुक्रमेण प्राप्नुवन्ति, पुण्य लोक के जो अनुक्रम है उसके द्वारा यह सब चीजें प्राप्त होती हैं। पुण्य लोक का अनुक्रम कैसे? तो मान लीजिए आपके परिवार में आपके बाबा जी हैं और ये आपके पिताजी हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारा आने वाला संतान होगा, ये उसके आने वाला, ये उसके आगे, ये उसके आगे, ये उसके आगे, मान लो इतने हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे दादाजी निपट लिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे दादाजी, दादाजी कहाँ पहुंचे? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में जब तक इतने यहाँ तक का जब तक जन्म नहीं हो जाएगा तब तक दादा स्वर्ग में बैठा रहेगा, और जब यहाँ तक जन्म हो जाएगा उसके बाद वह दादा स्वयं यहाँ पे जन्म ले लेगा। तो क्या हुआ, अपनी ही वंश परंपरा में यह क्या हुआ, पुनः जन्म ले लिया ना। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने तंतु में, अपने वंश तंतु में स्वयं घुस करके, स्वयं प्रविश्य आ करके विचरण करता है, ठीक है। यह कहने का भाव यह ऐसा है। और द्विधो ही विग्रह पुत्र रूपश्च आत्म रूपश्च इति, एक पुरुष का दो प्रकार का विग्रह होता है। कैसा? एक तो पुत्र रूप में होता है और एक आत्म रूपश्च, ठीक है। तो जैसे आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी का दो प्रकार का विग्रह है, एक तो उनका स्वयं का और दूसरे विग्रह के रूप में आप है, ठीक है, ऐसा रूप। तो तयोर मध्ये, उन दोनों के मध्य में पुत्र रूपेण इहलोके पुण्यम कुर्वन्नेव आस्ते, पुत्र के रूप में इहलोके, इस लोक में पुण्य को करता हुआ, पुण्यम कुर्वन् पुण्य को करता हुआ आस्ते रहता है, ठीक। और पितृरूपेण लोकांतरेषु संचरति, और जब वह उसका शरीर शांत हो जाता है तब वह कहाँ जाता है, पितर बन जाता है ना आपका, तो वह पितृ के रूप में अंतरेषु लोकान संचरति, अंतर लोकों में यानी कि ऊर्ध्व के लोकों में विचरण करता है। एतत् एव अभिप्रेत्य ऐतरेय उपनिषदि उक्तम, यानी इसको ही अभिप्रेत्य, इसको ही वह करके संबोधित करके ऐतरेय उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते सह, यानी कि वह अस्य अयम आत्मा, इसकी यह जो आत्मा है, पुण्य कर्मों के द्वारा प्रतिधीयते, पुनः शरीर का धारण करती है, प्रतिधीयते अर्थात पुनः शरीर का धारण करती है, ठीक है। तो एक पुरुष का विग्रह कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। कैसा? पुत्र रूप और आत्म रूप। उन दोनों में जो पुत्र रूप है वह क्या करता है, पुण्य को करता हुआ इस लोक में रहता है, और जो पितृ रूप हो गया, जो जो शरीर शांत हो गया जिसका, वह पितृ हो गया, पितर हो गया, तो पितृ रूप में वह अन्य लोकों में संचरण करता है, ठीक है। तो वही आत्मा पुण्य कर्मों के द्वारा पुनः प्रतिधीयते, पुनः शरीर को धारण करता है, ठीक है। आगे कहता है अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति इति, अथ अस्य अयम इतर आत्मा, अथ माने और, यानी अब अस्य इसकी, इतर आत्मा जो इतर आत्मा है यानी पितृ
पुत्र रूप में जो आत्मा है वह कृतकृत्य होकर के अपने कार्यों को करके प्रसन्न चित्त होकर के वयोगतः प्रैति अर्थात गत आयु वाला हो जाता है, अर्थात वृद्धत्व की ओर प्रैति गच्छति, यह जाने के अर्थ में धातु है ना। तो वृद्धावस्था को वह प्राप्त होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अत आकार भेदेन, अतः आकार भेदेन तंतुम अनुप्रविश्य इति पुण्यलोकान अनुसंचरति इति उभयम अपि उपपद्यते। आकार भेद के द्वारा, अब आकार भेद से क्या तात्पर्य है, जो पुत्र रूप में है उसका आकार तो शरीर का है, लेकिन जो नष्ट हो गया वह आत्म रूप में है। तो तंतुम अनुप्रविश्य, धागे में प्रवेश करके अर्थात वंश परंपरा में प्रवेश करके पुण्यलोकान अनुसंचरति, पुण्य लोकों में वह क्या होता है, संचरण करता है, विचरण करता है। इति उभयम उपपद्यते, इस प्रकार से उभयम दोनों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। ठीक है, येषाम पुरुषाणाम, जिन पुरुषों का पितृ ऋणम आयनवत दत्तम, जिन पुरुषों का पितृ ऋण क्या हुआ है, आयनम आगम, आयन कहते हैं आगम को, आयनवत दत्तम अर्थात शास्त्र इत्यादियों के द्वारा प्रदान किया गया है। हाँ, जिनका पितृरूप ऋण चुका दिया गया है शास्त्रों के द्वारा। कैसे, आयनम आगम, आयन कहते हैं आगम, आगम होता है शास्त्र, आगम शास्त्र होता है। तो शास्त्रम आगम शास्त्रम तद अस्य अस्ति इति आयनवद्यथा शास्त्रम दत्तम इत्यर्थः, है ना। तो आयनम, आयन शास्त्रम, आयन क्या है, शास्त्र है। तदस्य अस्ति, तद यानी उस शास्त्र के द्वारा, अस्य आत्मा का, अति अस्ति यानी इस आत्मा को क्या किया गया है, पितृ ऋण प्रदान कर दिया गया है। तो वही अनवत, है ना, यथा शास्त्रम दत्तम इत्यर्थः, शास्त्र में जिस प्रकार से पितृ ऋण को चुकाने का साधन बताया गया है उस प्रकार से दत्तम प्रदान कर दिया गया, ऐसा अर्थ है। ठीक है, फिर कहते हैं पितृ पितृयम इति एतत् अन्योः अपि द्वयोः ऋणयोः उपलक्षणम। पितृ, यहाँ पितृ से क्या करना है, इससे अन्ययोः अपि, जो अन्य के दो हैं ऋषि ऋण और देव ऋण, उन दोनों ऋणों का भी यहाँ से उपलक्षण करना है। अर्थात पितृ ऋण तो चुकाया ही गया है, साथ में देव ऋण और ऋषि ऋण को भी यथाशास्त्रम, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र में जो विधि बतलाई गई है उसके द्वारा चुका दिया गया है। तो तद ऋणत्रयम यैर्दत्तम, तत् ऋणत्रयम यैर्दत्तम तादृशाः केचित् अनुसंचरित चरन्ति इति पूर्वत्रान्वयः। तो त्रयम ऋणम, तो वह तीन प्रकार का ऋण, ऋण यही दत्तम, जिनके द्वारा प्रदान किया जा चुका है, तादृशाः उस प्रकार के लोग, केचित अनुसंचरन्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर के लोकों में अनुसंचरण करते हैं और कुछ नीचे के लोकों में अनुसंचरण करते हैं, ऐसा पूर्व से अन्वय करना है। ठीक है, एके अपरे, कुछ अन्य लोग, केचित पुरुषाः, कुछ पुरुष, अबंधु पुत्र पौत्रादि बंधु रहिताः सन्तः पितृम पितृ पितृयम ऋणम अपाकर्तुम अशक्ता अपि दत्तो धनदायिनम। अब कह रहे हैं कि कुछ जो पुरुष होते हैं वह अबंधु वाले होते हैं। अबंधु अर्थात जिन जो पुत्र पौत्रादि बंधुओं से रहित होते हैं, रहितः सन्तः रहित होते हुए, पितृ ऋणम अपाकर्तुम अशक्ता, पितृ ऋण को चुकाने में जो अशक्त है, जो पितृ ऋण को नहीं चुका सकते हैं, ऐसे लोग, अपि वह लोग भी, दत्तः अर्थात धनदायिन, जो धन को प्रदान करने वाले होते हैं, कौन, उत्तमर्ण, यहाँ आगे होगा उत्तम, उत्तमर्णस्य, है ना, उत्तमर्णस्य प्रयच्छात प्रयच्छन्ति तद्धनम प्रत्यर्पयन्ति।
तो जिनके बंधु बांधव नहीं होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो पितृ ऋण को चुकाने में अक्षम रहते हैं, अपाकर्तुम अशक्ताः, चुकाने में असक्त हैं, वो क्या करते हैं, धनदायिनों को, जो धन इत्यादि प्रदान करते हैं, जो उत्तमर्ण हैं, उनको प्रयच्छात प्रयच्छन्ति, उनको क्या करते हैं, धन इत्यादि को प्रत्यर्पित कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। तो क्या होता है, उत्तमर्ण को यदि धन प्रदान कर देते हैं तो ते पुरुषाः, वे सभी पुरुष, दातुम शक्नवान शक्तवंतश्चेत, यदि उत्तमर्ण का लिया हुआ धन उसको प्रत्यर्पण करने में, ते पुरुषाः दातुम शक्नवान, प्रत्यर्पण करने में शक्नवान, यदि शक्त होते हैं, शक्तवंतश्चेत, है ना, यदि सक्षम होते हैं, तो येषां पुरुषाणाम स्वस्वर्गो भवति एव, ऐसे पुरुषों का स्वर्ग निश्चित रूप से होता है। अवश्य ये लोग स्वर्ग के भागी होते हैं, ये लोग निश्चित रूप से स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, जो उत्तमर्ण को धन प्रदान कर देते हैं वो पुरुष, ठीक, जो अबांधव हैं, जिनके बंधु इत्यादि नहीं है। और पुत्रोत्पत्तेः दैवाधीनत्वेपि गृहीतम धनम अवश्यम प्रत्यर्पणीयम इति एवं प्रत्यर्पणीयम एव इत्यर्थः, अर्थात पुत्रोत्पत्ति के लिए, दैव आधीनत्वेपि, देवता के अधीन होने पर भी, गृहीतम धनम, जो धन गृहित किया गया है, लिया गया है उत्तमर्ण से, अवश्यम प्रत्यर्पणीयम, निश्चित रूप से उसको वापस लौटाना है, यह अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना है। क्योंकि यदि आपने किसी से धन लिया और यदि उसको वापस नहीं किया तो भाई साहब बहुत बड़ा पाप बनता है। इस ऋचा को पढ़ने के बाद पता चला होगा, बहुत बड़ा पाप बनता है। यदि किसी से भी आप धन ले रहे हैं उधार में, तो उसको निश्चित रूप से उसको वापस करें, चाहे बैंक से ले रहे हो, चाहे किसी पर्टिकुलर मनुष्य से ले रहे हो, उसको निश्चित रूप से वापस करिए, है ना। यदि नहीं वापस करेंगे तो जे दातुम न शक्नवाः, जो दान करने में नहीं सक्षम होते हैं, उनको स्वर्गः न भवति, उनको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, जो देने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए आप लोग प्रदान करिए, जिससे भी लीजिए, ये नहीं कि ऐसे ही प्रदान कर दीजिए, जिससे लीजिए उसको प्रदान करिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोग अंतिम तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले के आगे सप्तम ऋचा से लेकर के त्रयोदश ऋचा तक का अध्ययन हम आगे के भाग में देखेंगे। तब तक के नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।